अल्लाह पूछेगा तुमसे अजलान कि तू होटल में जा रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या अभी अभी यहाँ से कोई आदमी गुजर कर गया है? जी जी, वो बिल्कुल सबसे आखिर में दाएं वाले रूम में गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ, क्या तुम पीछा कर रही हो मेरा? किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ, जरा से भी शर्म नहीं बची है तुम में। एक सेकंड, किस बात की शर्म होनी चाहिए मुझ पे? और जरा ये बताओ, तुम किस हैसियत से पीछा कर रही हो मेरा? तुम्हारा काम ही क्या है यहाँ? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मेरी बच्ची मुझे नहीं लौटाओगे और मुझे उस घर में रखोगे परवरिश के लिए, और फिर इस तरह से आकर रंग रलियां मनाओगे, ऐसा करोगे? तो क्या करूं? मातम करूं मैं? शर्म करो, फिर भी मुझे जवाब दे रहे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अजलान, सुना तुमने? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुन लिया मैंने, सुन लिया। प्लीज अब अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो। किस लिए? हाँ, किस लिए जाऊं मैं? तुम कितने गिरे हुए और बदकिरदार आदमी साबित हुए हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यहाँ, हाँ? या फिर तुम उसका इंतजार कर रहे हो? ऐसा ही दुआ, गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। जाहिर, तुम जानती हो मैं सिंगल हूँ दुआ। हाँ, तो ऐसा है ज़लान, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का बैठकर यहाँ इंतजार कर रहे हो, मुझे बच्ची के साथ घर में कैद कर दिया और यहाँ पर मजे कर रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं भी यहाँ बैठकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का इंतजार करूंगी और उसके आने पर बताऊंगी कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। ठीक है, आओ बैठ के वेट करो फिर मेरे साथ। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। तो ठीक है, फिर मत बैठो। तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। एक तो तुम ऐसे देखती हो जैसे खा जाओगी मुझे। अजलान, चुप हो जाओ। बेशरम, अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, देखो आ गई तुम्हारी महबूबा। रिलैक्स हो जाओ, तुम उसे भी डरा दोगी दुआ। नहीं, मैं क्यों रिलैक्स हो जाऊं? अगर डरती तो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ना होती। हयात आपा,
असलान साहब ने कहा था कि मैं जवेरिया को यहाँ ले आऊं। जुलकर हमें यहाँ लाया। क्या? शुक्रिया आपका। हाय मेरी खूबसूरत बेटी आ गई बाबा के पास। बाबा की जिंदगी, बाबा का सब कुछ। मेरी जान, मेरी खूबसूरत बेटी। ओ मेरी जान, उठ जाओ जल्दी। मेरी खूबसूरत गुड़िया आ गई। बिस्मिल्लाह। कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो? हाँ, तुम आधी रात को मेरा पीछा कर रही थी, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। और क्या ये नॉर्मल है? देखो असलान, मैं घर बैठने वाली लड़की नहीं हूं, दिमाग में बिठा लो ये। मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा अब कभी। ये तुम अपने दिमाग में बिठा लो। मेरी जिंदगी में दो ही लोग हैं जिनसे मैं टूट कर मोहब्बत करता हूं, मेरी बेटी और उसकी मां। मगर तुम ये कभी भी नहीं समझना चाहती, तो सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं। असलान, नहीं है तुम पर भरोसा। वो तो मुझे भी नहीं है तुम पर। मैंने क्या किया? तुमने भी तो धोखा दिया मुझे। मुझे भरोसे में लेकर वकील रखा तुमने। तुमने अपनी बनाई हुई फजूल कहानियों से मुझे नुकसान पहुंचाया। दुआ प्लीज अब बस कर दो। मुझे सब ठीक करना है। खुदा के लिए माजी में जो कुछ भी हुआ सबको भूल जाओ। इस बच्ची पर रहम नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमें अपने साथ ख्वाबों में ही देखना तुम। हम जा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूं। गिर गई, गिर गई। अरे नाइला बेटा, क्या हो गया है? अरे अम्मी क्या बताऊं मैं, बच्चे की नाव गिर गई। नाइला, तुमने तो डरा ही दिया। अरे मैं तो डर गई, पता नहीं क्या हो गया कि तुम इतना चिल्ला रही हो। तो अब बताएं अम्मी, मैं क्या करूं? इसको कहीं दफना दूं या फिर छत पे जाकर कहीं फेंक दूं? दुआ, तुमने जवेरिया की नाव के साथ क्या किया था? मैंने जवेरिया की नाव यूनिवर्सिटी के बाग में दफनाई थी। क्या? देखो, मुझे आज पता चल रहा है अपनी पोती के नाव के बारे में। बेटा एक बार तो पूछ लेती। अम्मी तो आप ही बताएं कि आपने अपने तीनों बच्चों की नाव के साथ क्या किया था? सेफ में रखे हैं। ये मुझे दो, इसे भी रखूंगी। सेफ में? लेकिन क्यों? ताकि वो मुझसे कभी दूर ना हो सके, हमेशा मेरे पास रहें इसलिए। देखो, मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ हैं। अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ। दुआ ने जवेरिया के वक्त तो नहीं पूछा, लेकिन तुम अब्दुल्ला का नाफ दे दो मुझे, ताकि हमारा बच्चा भी कभी हमसे जुदा ना हो। मैंने इसलिए नहीं रखा था कि वो हमारे साथ रहे। ख्वाहिश ये थी कि वो पढ़े लिखे भरपूर। लेकिन तुम मुझे दे दो। नहीं अम्मी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यों कंफ्यूज हो रही हो? मतलब ये कि मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर हो, मगर ये भी नहीं चाहती कि अनपढ़ रह जाए। नाइला, वैसे इस घर में अनपढ़ कौन है बेटा? तुम हंस क्यों रही हो? क्या मैंने कोई मजाक किया? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। नाइला, मेरा ख्याल है तुम्हें जो बेहतर लगे वही करो। लगता है दुआ इस वक्त बहुत अच्छे मूड में है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है अम्मी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यही मतलब है, सब अच्छे रहें और बहुत खुश रहें। ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने कब कहा बुरे हूँ? अरे बुरे लोग खुश ना रहे अम्मी, वो अपनी जिंदगी जिल्लत में गुजारे और आखिरत में उनकी जुबानें उनकी गर्दनों से खींची जाए इंशाअल्लाह। नाइला, ये किस किस्म की बद्दुआएं हैं? या अल्लाह रहम कर। नाव से बात शुरू की थी, बद्दुआ पे खत्म कर दी। ये गुनाह है। लाओ ये मुझे दो। नहीं अम्मी, जरा मुझे सोचने दे। ये मेरे बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है।